वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा की फैमिली में स्वागत है। अभ्यास सीरीज लगातार चल रही है, उसी कड़ी में मैं आगे आज 2012 का पेपर करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए, 2012 का ये ईवीएस का सेट दे रखा है, इसको आज करते हैं। पहला पेपर क्या दे रखा है, वेट लिफ्टर के बारे में यहाँ बात कर रखी है कि भारोत्तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए इन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश भरपूर हो। किस चीज से भरपूर हो, यानी कि वेट लिफ्टर जो होते हैं, क्या उन्हें अगर अपनी मांसपेशियां और बॉडी मास चाहिए तो उसके लिए क्या इनटेक करें। वो पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स लेना स्टार्ट कर दें, बी ऑप्शन है वसा लेना स्टार्ट कर दें, सी है विटामिन की ज्यादा जरूरत होती है और डी है प्रोटीन की। अगर आपने जिम वाले जितने भी लोग हैं सभी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किस चीज का सेवन करते हैं, प्रोटीन्स का। यदि प्रोटीन वो खाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका बॉडी मास भी बढ़ जाएगा और मांसपेशियां भी अच्छी हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, प्रोटीन की है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है दूसरा वाला, रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। पहला क्या दे रखा है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करना। उनमें क्या है, ऐसी कोई चीज मुली हुई है जिसको वो हटाना चाहती हैं, क्या फिटकरी इसलिए डाल रही हैं। बी क्या दे रखा है, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना, ऐसे इसलिए फिटकरी डाल रही हैं क्या। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करना। और फोर ऑप्शन है पानी को रंगहित करना। देखिए, फिटकरी डालेंगी तो क्या करेंगी, वो हल्के जो अपद्रव्य हैं उनको क्या करेंगी, अवसादित करेंगी, यानी कि उन्हें अलग करने के लिए क्या डालते हैं, हम फिटकरी डालते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं, देखिए सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि रोगाणुओं, अगर रोगाणु किससे दूर होंगे, वो होंगे क्लोरीन से। क्लोरीन डालने से क्या है, जितने भी रोगाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता, इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली होगी। यानी कि बच्चे कब इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे अपना क्लास में, ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जिसका आप उपयोग करें क्लास में, जिससे बच्चों की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये देख लीजिए, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना कि जो सैम्पलेट पर लिखा हुआ है आप उसको लिख लें। ऐसा करने से क्या वो उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, जीवों के प्ले कार्ड्स बना लें और विद्यार्थियों के समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन क्या है, विभिन्न आवासों में, यानी कि जितने घर हैं उनमें संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना कि जितने भी घर हैं उनमें जितनी भी चीजें खाद्य श्रृंखला, यानी कि जो भोजन बनाया जाता है उसको आप क्या करें, उनकी खाद्य श्रृंखला को खोज करें कि क्या क्या बन रहा है। अगला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना कि इंटरनेट पर जितनी भी खाद्य सामग्री हैं उनको इकट्ठा कर लें।
सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कब होगा बच्चों का? जब आप क्या है उनसे हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस कराएंगे, यानी कि उनके हाथों से चीजों को करने के लिए कहो, उतना ही उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी वाला ऑप्शन पे नजर मारो। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, यदि वो प्ले कार्ड्स बनाएंगे तो हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। विद्यार्थियों के समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, यानी कि आप क्या करोगे, पहले तो ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप, और उनका क्या करोगे, अरेंज करने के लिए बोल दो खाद्य श्रृंखला को, तो उससे क्या होगा, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी का? बी वाला हो जाएगा। चलिए जी, सभी बच्चे लाइक करते रहें क्लास को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो क्या करें आप, रेत से नमक को के मिश्रण को आप पृथक करें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि बाष्पन से होगा, सबसे पहले आप बाष्पन करा दें, ऐसा करने से हो जाएगा क्या? बी है अवसादन, निस्तारण और निस्दयन। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सी ऑप्शन पर नजर मारो, अवसादन करो, फिर निस्तारण की क्रिया होती है, फिर निस्दयन की होती है, और एंड में बाष्पन की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करो, वायु प्रदूषण का प्रकरण पढ़ाने के लिए, जब भी आप वायु प्रदूषण को पढ़ा रहे हैं उस टाइम पर 4 अलग अलग विज्ञान की शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हैं, यानी कि 4 शिक्षक हैं, वो अलग अलग तरह की 4 शिक्षक पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित होगी, विद्यार्थियों के हित में होगी? पहला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर क्या है, वृत्त चित्र दिखाना। अगला क्या है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु प्रदूषण के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का क्या करें, सारणीकरण करें। अगला क्या है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से किसी प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना, शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहना। लास्ट ऑप्शन 4 वाले पर नजर मारिए, क्या दे रखा है, प्रकरण में को पूरा करने के बाद में अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए आप कह देना। सबसे ज्यादा इसमें बेस्ट आंसर पेडागोजी में के हिसाब से आप दीजिए। देखिए बच्चों का यदि हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आप, सबसे बेस्ट आंसर वही होता है जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रहे और बच्चों को करके सीखने पर जोर दिया जाए। तो आप क्या करोगे, बी वाला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकरण करें। मतलब एक सारणी बनाएं कि पहले के नमूने क्या थे, जो हमारी क्या है वायु, उसकी गुणवत्ता में क्या अंतर आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आप सभी जब शिक्षक बन जाओगे, आप सभी भावी शिक्षक बनने वाले हो, तो ये चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। क्या कि क्लासरूम में यदि किसी बच्चे का बिहेवियर में चेंजेस है तो उसके पीछे का आप क्या करोगे, कारण जानोगे और उसका निवारण करने की कोशिश करोगे। यानी कि कारण क्या है कि ऐसा बिहेव वो क्यों कर, इस बारे में बात हो रही है। बच्चा तनावग्रस्त है तो उसकी पहचान करने के लिए क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देंगे।
पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता दिखाएगा क्या बच्चा। सेकंड क्या है, बहुत बात करेगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा, और डी है आक्रामक व्यवहार। तो आप सभी को पता है जब भी कब बच्चा तनावग्रस्त होगा तो क्या होगा, आक्रामक व्यवहार दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा जो है एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। तो राइट आंसर इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां देखिए, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे क्या एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी क्या हो गया है, पहला है ऑक्सीजन रहित हो गया है क्या, सेकंड ऑप्शन है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, सी है खनिज रहित हो गया है, और मछली डी है मछली के तैरने योग्य नहीं है। आप सभी को पता है यदि पानी को आप उबाल लोगे तो क्या हो जाएगा, पानी खनिज रहित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की बात हो रही है कि विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चांद की सतह के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा और ऊंचे, क्या चांद पर ऐसी तीनों कंडीशन है, पानी नहीं है क्या चांद पर, पर्याप्त हवा नहीं है, ऊंचे पहाड़ हैं क्या। अगला क्या दे रखा है, सेकंड में पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है और पानी नहीं है, हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है और समतल नहीं है। आप सभी को पता है कि चांद की सतह की बात करें तो चांद पर किस तरह की चीजें हैं, तो वहां क्या नहीं है, पानी नहीं है और गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे क्या हैं, पहाड़ हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ाती है। कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, पहला दे रख ए ऑप्शन है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, बी में क्या दे रखा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, ऐसा क्यों कर रही हैं। सी में क्या दे रखा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, ऐसा क्यों कर रही हैं वो, इसके पीछे कारण क्या है। डी में क्या दे रखा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, किसके प्रति वो जागरूक कर रही हैं, ये सभी किस चीज के लक्षण हैं। यदि पानी होगा बर्तनों में और कूलरों की टंकियों को साफ रखने के लिए तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है चेचक और मलेरिया फैलता है क्या, इस तरह से डेंगू और आई फ्लू होता है क्या, टाइफाइड, हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो आप सभी को पता है कि क्या फैलता है, जो है अगर मच्छरदानी की बात हो रही है, जाली की बात हो रही है, तो क्या है मच्छरों से बचने की बात हो रही है, और मच्छर से क्या फैलता है, डेंगू फैलता है। और डेंगू वाला मच्छर आपको पता है वो क्या है, इकट्ठे हुए पानी में रहता है, वहीं से पनपता है सबसे ज्यादा। तो सरकार के भी विभिन्न क्या चलते रहते हैं, जागरूक अभियान चलते रहते हैं इसके प्रति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंगू, और डी वाला इसका हो जाएगा जापानी मस्तिष्क ज्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटवर्तीय रूप से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन देखिए लोह, मलेरिया,
अनीमिया और रक्त। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है यहां पर, अनीमिया और आंवला। सी है मच्छर, डेंगू, लोह और गुड़। डी ऑप्शन है मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता और लोह। इसमें देखिए शब्द समूह दे रखे हैं, मतलब ये वाले शब्द समूह, इन दो का एक रिलेशन होगा, इन दोनों का अलग रिलेशन होगा, तो निकटवर्ती रूप से संबंधित होने चाहिए। तो आपको पता है मच्छर से क्या फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, ठीक है। और अनीमिया किससे होती है, रक्तता किससे दूर होगा, वो होगा लोहा, मतलब आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जीवन में प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। पहला देखिए, प्रजनन और भोजन बनाना, जीव जंतुओं की बात हो रही है, दोनों में मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या, अगला देखिए ऑप्शन, प्रजनन और अंकुरण, सी है वृद्धि और प्रजनन, और डी है वृद्धि और भोजन बनाना। आप सभी को बात पता है कि यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु में कौन सी दोनों चीजें मिलती हैं, वो मिलती हैं, वृद्धि भी होती है और प्रजनन भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अंजलि की सहेली दांतों में 6 से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके बताती है। पहला तरीका क्या है, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी है इनेमल को कम ना होने दें, इसके लिए ब्रेशिल का उपयोग करें। सी है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीका में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो क्या है, दांतों में क्या नहीं हो, 6 रोग ना हो, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। आप सभी को इसका आंसर बहुत जल्दी से देना है, चलिए साथ साथ में करते जाइए। दिन में 2 बार क्या करें, वो ब्रश करें। और यदि इनेमल को कम ना होने दे, ब्रेसिल पहने, इसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है, तो बी वाला तो नहीं होगा। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। अगला देखिए, हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये दोनों भी ठीक हैं। यदि ऐसा करोगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। तो पहला भी ठीक बात है, और सी और डी ऐसा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ही देखिए। तो राइट आंसर फर्स्ट वाला इसका हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए, जमीन पर रहने वाले जंतु का ये वाला आरेख है, और पानी में रहने वाले जंतु और अंडे देने वाले जंतु। पहला है निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जाने पे हो सकते हैं, मतलब क्या है, वो पानी भी में भी रहने वाला हो, जमीन पे भी रहता हो और अंडे भी देता रहो। तो ऐसा कौन सा है, तो आप सभी को पता है ऐसा कौन सा है, ईगल है क्या, शार्क है क्या, मछली है क्या, मगरमच्छ है क्या। आप सभी को इस राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा मगरमच्छ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। तो ऐसा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मगरमच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश दे रखा है, के लिए मछली घर एक्वेरियम हवा वाला पंप लगाया जाता है या रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपके घरों में एक्वेरियम होगा, उसमें आपने देखा होगा पंप चलती रहती है, बुलबुले से छोड़ते रहते हैं ना, उसी की यहां पर बात हो रही है। तो ऐसे के पीछे के कारण क्या है,
पहला दे रखा है जलीय पौधा को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए ऐसा करते हैं क्या। बी क्या दे रखा है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए करते हैं क्या। मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए पंप लगाते हैं क्या। सी है पानी को साफ करने के लिए बनाते हैं क्या। आप सभी को पता है कि पानी में किसको, जो पानी में बुलबुले से निकलते रहते हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उसके पीछे होता है कि क्या ना हो, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड वाला हो जाएगा। पंप इसीलिए लगाते हैं कि उसमें ऑक्सीजन मिलती रहे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भी भार होता है। ऐसा वो और वह क्या करती है, जगह भी घेरती है वायु। इसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। क्या क्या गतिविधियां हैं, पहली क्या दे रखी है, खाली उल्टा बीकर लें और पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी क्या है, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी दे रखा है गुब्बारे में हवा भरना। डी है 2 भरे हुए गुब्बारों की को एक छड़ से बांध लें तथा साम्य अवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। शिक्षिका चाहती है कि वायु एयर में वेट होता है, उसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, उसके पीछे क्या क्या वो चीजें करे। तो एक तो पहला वाला देखिए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। आप जब भी बाथरूम में कभी नहाने जाते होगे तो आप क्या देखते हो, पानी में जो उल्टा उसको मग को लेकर आपने भी ये प्रयोग करके देखा होगा। जब भी आप उल्टे को ऊपर की तरफ वो क्या होता है, थ्रो होता है, यानी कि वो ढकेलते हैं। अगर पानी के अंदर आप जब भी ढकेलोगे तो ऊपर की तरफ प्रेशर करेगा पानी, और क्या उससे आपको पता लगता है कि क्या करती है, वायु भी स्पेस जगह घेरती है। अगला ये वाला डी वाला देखो, भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध लें तथा साम्य अवस्था मतलब कि बीच में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। यदि इसकी दोनों तरफ गुब्बारे लटके हुए हैं और मैं किसी एक को फोड़ दूं तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब जिधर गुब्बारा भरा हुआ है, जिधर हमने फोड़ा नहीं है, वो ऐसे करके झुक जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी वाला इसका राइट आंसर, मतलब कि फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीटेट में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। आपका सीटेट का पेपर बहुत ही नजदीक है, 20 तारीख को होने वाला है। आप सभी की उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी, और साथ में हम अभ्यास करा ही रहे हैं आपको। डेली बेसिस पर शाम को आपको 3 क्लासेस देखने को मिलती हैं। चलिए इसी तरह से आप हमें प्यार बनाए रखें। अगर क्लासेस समझ आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू।